बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आप कमेंट्स भी नहीं करते यार, कमेंट्स तो कम से कम क्या करें। तो आज की वीडियो में नाज़रीन बात होगी इकरारुल हसन की, और इकरारुल हसन को जो रिप्लाई दिया गया किसकी जानिब से, टीएलपी के अहम तरीन जो मरकजी रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब, उनकी जानिब से ये तमाम चीजें क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। और इसमें इकरारुल हसन की जो मुनाफकत है वो भी आप जान सकेंगे। और इसकी जो मुनाफकत है वो आप पहले भी देखते रहे, जब वो 14 अगस्त को और फिर 16 अगस्त को जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी, तो इसने इधर पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा खड़ा करा दिया था। और इसके साथ एक और भी बंदा था, वो भी आपने देखा था। तो इसकी जो मुनाफकत थी वो तो अया होती जा रही थी, लेकिन इसने तहरीक लबैक पाकिस्तान का सफीर बनना था, और ये सफीर बन गया इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का। ये इसकी जो है ना वो मुनाफकत है, और इसकी मुनाफकत के ऊपर जो है ना वो जितनी भी थूका जाए वो कम है, क्योंकि जो मुनाफिक होता है उसके जो करैक्टर होता है, किरदार होता है, वो सामने नजर आ रहा होता है। ये नहीं है कि कोई आपकी स्टेज पर 1 मिनट के लिए आए और आकर आपके गीत गाए और चला जाए और आप उसे हीरो बना दें, और वो लोग जो कई सालों से आपका एजेंडा लेकर, आपका नजरिया लेकर चल रहे हो, आप उनको अहमियत भी ना दें, इससे तो दुख पहुंचता है। ये तमाम चीजें तो सबसे पहले नाज़रीन इकरारुल हसन ने जो बात की वो आपके साथ शेयर करते हैं, और इसके बाद फिर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब ने जो इसको जवाब दिया है वो भी आप सुनेंगे। सबसे पहले नाज़रीन इकरारुल हसन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जितना जबर तहरीक इंसाफ पर हो रहा है किसी पर नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो टीएलपी के ऊपर जितनी जुल्म हुआ, इतनी जुल्म हुआ, रमजान रोज उनके अंदर, यार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने ना कभी पढ़ा है ना देखा है कि इतनी जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, लोगों को मारा गया, कैद किया गया, घरों पर छापे लगाए गए, जेलों में डाला गया रोजे की हालत में। यानी दुनिया का हर जो जुल्म था वो इन्होंने किया। और इसके बाद इस बंदे का आज भी वो अकाउंट मौजूद है, ट्विटर अकाउंट, वो आप उठाकर देख लें। जो तहरीक लबैक का सफीर बनना था वो सफीर बन चुका है तहरीक इंसाफ का। तो इसका एक मुझे ट्वीट दिखा दें जो इसने ट्वीट किया हो, कोई एक इसका अल्फाज दिखा दें जिसमें इसने मुजम्मत को या कोई इस तरह की बात की हो, आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। इसके बाद नाज़रीन ये कहते हैं कि ये बात भी तस्लीम के रियासती सरपरस्ती में इमरान खान की जात पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इसकी मिसालें भी नहीं मिलती। इमरान खान की जात के ऊपर जो कुछ भी कर रहे वो गलत कर रहे, हम किसी की जात के ऊपर नहीं जाते, इस बात पर मैं आपके जो है ना वो साथ खड़ा हूं। लेकिन यहां पर आपने कहा कि लेकिन अगर माजी में इन सब का अशर अशीर 10वां हिस्सा भी, उशर अशीर 10वां हिस्सा भी हुआ तो इसे मानना भी होगा, इसकी मजम्मत भी करना होगी, वरना आज वो आपके खिलाफ इस्तेमाल और कल आप उनके खिलाफ इस्तेमाल इस तरह से। और मेरे प्यारे भाई, जब टीएलपी के ऊपर जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ, उस वक्त आपका ना कोई ट्वीट आया ना कुछ, लेकिन आज आप तहरीक इंसाफ का जो है ना वो मुकदमा लड़ रहे हैं। आपने ऐलान किया था कि आप टीएलपी जो है ना वो मुकदमा, वो बयानिया आगे बयान करेंगे, पेश करेंगे, लेकिन आपने जो सफीर का किरदार अदा किया वो इमरान खान के आप सफीर बने, तहरीक इंसाफ के सफीर बने। कोई बात नहीं है, आप अपना धंधा करते रहें, जो जिस तरह से आपकी असलियत है वो कौम के सामने। अब हम चलते नाज़रीन बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब की जानिब, जो उन्होंने फिर इसको जवाब दिया है और इसको इसकी जो हैसियत है वो भी बताई है, और उन लोगों को भी पैगाम दिया है जो लोग क्या कर रहे थे कि इकरारुल हसन साहब को, यानी टीएलपी के कारकुनान के, ये हमारा सफीर बन गया या इस तरह की हमारा मुकदमा वगैरह जो ना वो लड़ेगा। तो ये इसकी हैसियत है या औकात है
जो हक़ाइक़ को ये मसख कर रहा है और उसको गलत रंग दे रहा है। अब यहाँ पर बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब ने इसको क्या किया है, रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है, वो भी सुनिए। उस्मान खिज़र मांगड़ साहब कहते हैं कि इसको बताओ कि सीने में गोलियां खाकर 52 शहादतें पीटीआई ने नहीं बल्कि लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों ने दी है। जबरदस्त बैरिस्टर साहब ने ये जो इनको जवाब दिए, ऐसा जवाब कोई गैरतमंद बंदा ही दे सकता है और ये बैरिस्टर साहब ने अपना जो हक है वो अदा किया है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने इसको आईना दिखे कि यार अगर इतनी शहादतें टीएलपी की हुई हैं तो पीटीआई की भी लाकर दिखा दो, यहीं पर ही पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कितने ज्यादा जो है वो जुल्म हुआ है। यहीं पर भी वो सारा का सारा जो नचोड़ा है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। दूसरा बैरिस्टर साहब ने कहा क्या वो सियासी कारकुन नहीं थे? जबरदस्त, ये इकरार हसन को दिखाना चाहिए ना, इसकी मुनाफकत को जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने अयां किया है, कौम के सामने रखा है, बैरिस्टर साहब के इस बात को सराहना चाहिए और उनको सलाम करना चाहिए। खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसको जवाब दिया। और दूसरा उसने कहा कि जिस तरह आप तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासी कारकुन साबित करें, क्या टीएलपी के लोग सियासी कारकुन नहीं थे? वो किसी पार्टी के ऐसे समझ लें बंदे नहीं थे। उसके बाद क्या उनको इस मुल्क का आईन हकूक फराम नहीं करता? जबरदस्त, क्या टीएलपी के लोग पाकिस्तानी नहीं है? ये बैरिस्टर साहब इसको बता रहे, इसकी हैसियत इसको दिखा रहे, इसको आईना दिखा रहा है कि तुम फिर टीएलपी की भी बात करो ना। इसने हमारी जंग लड़नी थी और शुरू जाकर अपनी नई बीवी को पसंद की जंग शुरू कर दी, जो पीटीआई में बाकायदा जबान पार्क में ड्यूटी देती रही है। ये खूबसूरत अंदाज में बैरिस्टर साहब ने जो है ना इसको नंगा किया है, इसकी जो हैसियत है, इसका जो पोल है वो खोल के रख दिया है। बैरिस्टर साहब आपको मैं सलाम पेश करता हूं कि आप जो है ना वो ऐसा तीर चलाते हैं, जो तीर जब कमान से निकलता है तो सीधा जो है ना वो जाकर निशाने के ऊपर जो है ना वो टकराता है, लगता है। और आपने ऐसा ही जो है ना वो यहां से जो तीर चलाया ना वो सीधा जो है ना वो डायरेक्ट जाकर निशाने के ऊपर जाकर लगा है। और आपने इसकी जो हैसियत है, इसकी जो औकात है, मैं खुद भी इस बंदे के बड़ा खिलाफ हूं क्योंकि ये मुनाफकत करता है। और आपने इसकी जो मुनाफकत है और इसकी मुनाफकत की बैंड बजाई है, इसको ठोक के रख दिया है। आपको मेरी तरफ से तो सलाम है। दूसरा आपने कहा कि खुदा का वास्ता है ऐसे लोगों को प्रमोट करना छोड़ें। ये बैरिस्टर साहब पैगाम दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट करना छोड़ें जो जिस तरह से फसली बटेरे जिनको आप कह सकते हैं आते हैं और उसके बाद फसल को ताश नाश करके चले जाते हैं, उनको आप छोड़ें, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसे लोगों को प्रमोट। और इसके बाद बैरिस्टर साहब ने कहा कि ऐसे लोगों को टीएलपी के स्टेज पर आने वाला हर बंदा खैरखा नहीं होता। उन यूट्यूबर और सहाफियों को प्रमोट करें जो मुश्किल वक्त में भी तहरीक की सपोर्ट करते रहे और आज भी कर रहे हैं। ये बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप अपने उन लोगों को जो है ना वो सपोर्ट करें, उन लोगों को आगे लेकर आए। जब आप लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब आप लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम आया, तो वो लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए और खड़े होकर आपका जो मुकदमा था वो लड़ते रहे और पूरी दुनिया को वो जुल्म दिखाते रहे। आप उन्हें क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, जबकि वो दूसरे लोग जो आपके मुखालिफ हैं वो उनकी जो हैसियत है या औकात है वो पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी जिन लोगों ने टीएलपी का मुकदमा लड़ना था या जिन लोगों ने टीएलपी की क्या करनी थी, एक सफीर का किरदार अदा करना था, वो तहरीक इंसाफ के सफीर भी बन गए और उनको ही प्रमोट करना शुरू कर दिया है और उनका ही जो है ना वो सब कुछ दिखा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना वो मुनाफकत के जुमरे में जाती है और बैरिस्टर साहब ने ये मुनाफकत जो थी वो खूबसूरत अंदाज में बेनकाब की है
اور بیرسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر ان کو سلام ہے کہ آپ نے خوبصورت انداز میں یہ مقدمہ لڑا ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ پوری قوم کو دکھائی ہے۔ یہ تھی ناظرین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔